सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद इंजीनियर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाली है आपको एडमिशन के टाइम एंड आपको काउंसलिंग के टाइम। जैसा कि हमें पता है कि जेसीसीबी काउंसलिंग जो शुरू हो चुकी है और अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो बीआईटी सिंदरी जैसे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखनी चाहिए अभी, और अगर आपके पास बना हुआ है तो अरेंज करके रख लीजिए। तो आज हम बात करने वाले 15 डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंडेटरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर ना नहीं हो तो आपका एडमिशन जो है रुक सकती है या आपको फर्दर प्रोसीड होने में दिक्कत आ सकती है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका एवरीवन जेई मेंस का एडमिट कार्ड है। ऑलराइट, तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपको एनटीए ने प्रोवाइड किया होगा। तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड जो बेस्ट ऑफ 2 होगा उसको आपको रखना है। ऑलराइट, अरेंज करके रख लीजिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेई मेंस का रैंक कार्ड है। ऑफ कोर्स एनटीए ने जब रिजल्ट रिलीज किया था तब ये आपको प्रोवाइड करवाई होगी। जेई मेंस का रैंक कार्ड आपको अरेंज करके रखना है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो सीट अलॉटमेंट लेटर, ये एडमिशन के टाइम आपको लगती है। तो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जेसीसीबी काउंसलिंग में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जेसीसीबी आपको प्रोवाइड करेगी अगर आपका कोई सीट अलॉट होता है तो आपके सीएमएल के अनुसार। ऑलराइट, तो फोर्थ जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 10th क्लास 10th। ऑलराइट, तो क्लास 10th का आपको ओरिजिनल मार्कशीट अरेंज करके रखना है। ऑफ कोर्स आपके पास होगा ही, तो ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए आपको। डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है वो कुछ समय के लिए आपको बचा सकती है, लेकिन एट द एंड आपको अगर बीआईटी सिंदरी जैसे बीआईटी सिंदरी का एक रूल है और भी बहुत सारे कॉलेजेस का अपना रूल है कि वो ओरिजिनल ही मांगती है। ऑलराइट, तो आपको डिजी लॉकर से कुछ दिन का रिलीफ मिल सकता है, बट आपको एट द एंड आपको ओरिजिनल सबमिट करना ही होता है। देन आफ्टर ओरिजिनल 10th का मार्कशीट का बाद जो है डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10। तो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट को भी आप अरेंज कर लें। 6th डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12 है। तो ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 12 को भी आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड 7th डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट को भी आप अच्छे से अरेंज करके रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी आप खोज के अच्छे से एक जगह सेपरेटली रख लीजिए, क्योंकि अब वो मैंडेटरी है कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाली है। ऑलराइट, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए। एंड देन आफ्टर 8 डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए, जो 8वां डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको एलआरसी के नाम से जाना जाता है। तो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप बनवा लें, अगर आपका बन चुका है तो वो आप अपना फाइल में अच्छे से सेपरेटली रख लें, सो दैट आपको एडमिशन के टाइम कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। एक्चुअल में जो लिखा रहता है वो लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लिखा रहेगा, आपको पैनिक नहीं होना है। आप लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबमिट करें और आगे फर्दर प्रोसेस करें, ठीक है। देन आफ्टर 9वां जो सर्टिफिकेट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ऑलराइट, देन आफ्टर 9वां जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी जैसे कास्ट से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना प्रिपेयर कर लें। आप ये आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी आपका बन जाएगा, 15 से 20 दिन में ये बन जाता है गाइज। तो अभी भी टाइम आप लोगों के पास, अब अभी अप्लाई कर दें, क्योंकि जेसीसीबी का काउंसलिंग लंबा चलने वाला है। तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आप जनरल में हैं और आप ईडब्ल्यूएस में लाइक करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दें, और आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको सेपरेटली अरेंज करके रखें, ठीक है। अब 10th जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप टीएफडब्ल्यू के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्यूशन फी वेवर के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, जिसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आपका फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, या आपका बना हुआ है तो आप उसको रखें, ठीक है। और जो ये सर्टिफिकेट है वो डीसी लेवल का भी हो सकता है, ऑलराइट, और सीओ लेवल का भी हो सकता है। आपको पैनिक होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी लेवल में बनवा सकते हैं, एटलीस्ट जो है सीओ लेवल का होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर 11वां जो डॉक्यूमेंट्स है गाइस वो है टीसी सीएलसी सर्टिफिकेट। और क्लास 12 का आपको टीसी रिक्वायर्ड होगी एडमिशन के टाइम, तो क्लास 12 का टीसी आप अच्छे से रख लें, ठीक है। 12वां जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12। तो ओरिजिनल चाहिए गाइस, ओरिजिनल आप व्यवस्था कर ले, कहीं भी होगा आपको, अगर नहीं मिला स्कूल से तो आप स्कूल से रिक्वेस्ट करें कि हमें एडमिशन के टाइम लग रहा है तो आप हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। ओरिजिनल चलेगा, क्योंकि डिजी लॉकर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ दिन के लिए आपको रिलीफ दे सकती है, बट आपको एट द एंड जमा करना ही होता है ओरिजिनल। और 13वां जो डॉक्यूमेंट्स है वो 13वां डॉक्यूमेंट्स गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप बनवा लें। गैप सर्टिफिकेट वो वकील आपको बना के प्रोवाइड करवाएगी, तो आप एक वकील से मिले जो अच्छा वकील हो, और उससे बोले कि आप हमें गैप सर्टिफिकेट, अगर आप ड्रॉपर है तो ही ये सर्टिफिकेट बनाए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ये सर्टिफिकेट बिल्कुल ना बनाइए, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट भी आप तैयार करके रखिएगा।
जो 14th डॉक्यूमेंट है आपका वो फी रिसिप्ट। ऑफकोर्स आपको जब सीट अलॉट किया जाता है तब आपको एक फी पे करना पड़ता है, तो आपका वो रिसिप्ट प्रोवाइड करेगी, तो वो रिसिप्ट को भी आपको डाउनलोड करके रखना है सो दैट आपको जब रिक्वायर्ड होगी तो आपको वो सबमिट कर सके। ऑलराइट, तो 15th जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट अभी बहुत मैंडेटरी हो गया गाइस, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आप एक अच्छा वकील से बनवा सकते हैं। आप कोर्ट में जाइए, वहां पर एक वकील पकड़िए और उनसे बोलिए कि हमको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाना है बीआईटी सिंदरी या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, तो आप वहां से बनवा सकते हैं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ऑलराइट, तो यही था टोटल 15 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मैंडेटरी है, आपको रिक्वायर्ड होती है। ऑलराइट, जो जिसके ना रहने पर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, इन डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा ही लें, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, सेफ साइड में रहिएगा। ऑलराइट, तो यही था। और आगे के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेसीसीबी काउंसलिंग जैसे कि शुरू हो चुका है, तो उसका चॉइस फिलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो सारा अरेंज करके हम आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या मैंने अपने टाइम पे कैसे अरेंज किया था, कैसे चॉइस फिल किया था, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। और ऑल्सो कट ऑफ के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और सारी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।